के बंदों की खिदमत करना, और यकीनन अल्लाह के बंदों की खिदमत वही लोग करते हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला उस मनसब पर। Warmly welcome you all on behalf of Almira Foundation. I would only like to thank a few people for being here and supporting our cause. Hamza Bhai is our brand ambassador और वो इंसानों के रूप में एक फरिश्ता हैं। हुमायूं भाई एंड बुशरा आपा देर आर गुडविल एम्बेसडर्स, और ना सिर्फ ये खुद एसोसिएटेड है बल्कि इनकी पूरी फैमिलीज देर एसोसिएटेड विद अस। थैंक यू समीना खाला एंड सना। मुनीब भाई, ही इज़ ऑलवेज जस्ट अ कॉल अवे, थैंक यू मुनीब भाई। एंड लास्टली दानिश भाई फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल इवेंट। अलमरा फाउंडेशन और आज का जो फंड रेजिंग इवेंट है, इसमें सबको जो है वो खुशामदीद कहते हैं। एंड आज मुझे जो है वो ऐसा ही एहसास हो रहा है, बल्कि मैं ये आप लोगों को जो है वो एम्पावर कराना चाहता हूँ कि आज का होस्ट जो है वो मैं ही हूँ, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था तो ये मेरा पहला इवेंट था अलमरा फाउंडेशन। मैंने कभी विजिट नहीं किया था पर्सनली, मैंने सोशल मीडिया पे फेसबुक पे इनकी वीडियोस देखी थी और बहुत सुना था इनके बारे में, लेकिन कभी विजिट नहीं किया था। तो आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले मैं लाहौर में था, तो मुझे इत्तेफाक हुआ अलमरा फाउंडेशन विजिट करने का। एंड मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ फ्रॉम माय साइड। जब मैं वहाँ पे स्टेप इन किया, इनके जो एक ऑर्फनेज था, ऑर्फनेज भी नहीं कहना चाहिए उसको, एक घर था, इनका अपना घर था जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो थे वो वहाँ पे थे। और जब जैसे ही मैं वहाँ पे स्टेप इन किया, उनको पता नहीं था, इट वाज सरप्राइज फॉर देम कि मैं आ रहा हूँ। तो वो बच्चे इतने प्यार से, इतने वार्मली उन्होंने बच्चों ने वेलकम किया, वो आके ऐसे लिपट गए कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा अपना घर है और मैं अपने घर आया हूँ और मेरे अपने बच्चे जो है वो आके मुझसे जिस तरह लिपटते हैं, इस तरह वो बच्चे आके जो है ना उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना वार्मली उन्होंने वेलकम किया। तो वहां से मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि इज्जत प्यार जो है वो वही इंसान देता है जिसको अपनी जिंदगी में मिला हो। अगर किसी को जिंदगी में इज्जत नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, तो ना वो दूसरों को इज्जत देगा, ना वो दूसरों को प्यार देगा। तो बच्चों को इतना प्यार मिला है वहाँ पे कि वो इतने फ्रेंडली, इतने लविंग है कि अल्फाजों में बयान करना जो है वो आई थिंक बहुत मुश्किल है। एंड जहाँ तक बात है फाउंडेशन की, वेलफेयर की, रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, हम सब अपनी जो है ना वो ज़कात निकालेंगे। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़कात में से अपने जो भी वेलफेयर का आपका एक बजट है उसमें से अलमरा फाउंडेशन को ज़रूर एक जो है वो एक अच्छा सा, एक बड़ा सा जो है ना वो चंक उसमें से दें। का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आपने जो वक्त निकाला है उसका अलग सवाब है, और आप जब दिल निकालेंगे अपना बच्चों के लिए तो उसका अलग सवाब है। ये कितना प्यारा काम है जिसकी कि हमें बहुत शुरू से ज़रूरत थी। जैसे महबूबुल्लाह साहब ने और सूफिया बड़ाइच ने इस काम को आगे बढ़ाया, इनके वालिद ने शुरू किया था, लेकिन अब इस तरह से इन बच्चों के जैसे इनकी देखभाल हो रही है, जो ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। आप अगर अपनी आंखों से जाके देखेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और है। वो बच्चे जिन्हें ज़ाहिर बेसिक ज़रूरियात नहीं है, या वो दुनिया के धुतकारे हुए हैं, या वो अबैंडन किए हुए हैं, जहाँ भी इनकी बेचारगी है, वो बच्चे इतने कॉन्फिडेंटली पल रहे हैं। जब वो मेरे साथ गई हैं सोफिया, तो मामा मामा करके उनको चिपक गए हैं, और बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, उन्होंने फिर कहा ये पप्पो साथ में आई हैं। तो इतने प्यारे बच्चे इतने हेल्दी तरीके से एक नहायत ही क्लीन एनवायरनमेंट में, किचन बिल्कुल ऐसे स्पॉटलेस, घर पूरा स्पॉटलेस, और जो उनकी केयर टेकर्स हैं वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी, वेल ड्रेस्ड। तो इतनी परफेक्शन के साथ ये नेक काम करना बड़ी बात है। आपने और हमने देखा हमेशा से बहुत से यतीम खाने होते थे, ऐसे बच्चों के घर होते थे, मगर वहाँ बहुत सी चीज़ों की कमी हमें महसूस होती थी, नज़र आती थी। इन लोगों ने पर्सनली इतना इस पर अपना वक्त दिया है। मैं ये कहती हूँ कि पैसे देना शायद इतना मुश्किल नहीं है, अपना आप देना, अपना वक्त निकालना, वो बहुत मुश्किल काम है। और ये काम ये आसानी से करते हैं दोनों मिल लीजिए, साथ में बच्चे भी। मैं इनके यहाँ ठहरी हुई थी एक दिन, तो पिछले साल की बात है कि कुछ मेहमान भी आए हुए थे। मुझे छोटे इन्फेंट बच्चों की आवाज़ें आई, मैंने समझा मेहमानों के बच्चे। मैंने पूछा इनकी मेड से, तो उसने कहा कि नहीं बाजी ने 3 छोटे बच्चे जो बिल्कुल नौज़ायदा थे उनको अपने साथ वाले कमरे में रखा हुआ है, क्योंकि वो अभी वहाँ उन घरों में रहने के काबिल नहीं है। और उनके ऊपर एक एक बच्चे पे एक एक मेड भी रखी हुई है। और ये सारे इनका बिल्कुल छोटा वाला बच्चा बड़ा प्यारा सा है, 12 साल का है। ये लोग छीन छीन के खेलते हैं कि हमारी बारी और हमारी बारी है। तो छोटे बच्चे जब आप बड़े कर लेते हैं उसके बाद आपको आदत नहीं रहती है। हम सबका यही हुआ है। फिर आप छोटे बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस जो होती है वो भी आप देखते हैं जब हमारे अपने बच्चे होते हैं। बहुत अरसे के बाद, जब एक गैप के बाद आप बिल्कुल न्यूली बॉर्न बच्चे, इन्फेंट्स अपने घर में रखते हैं, तो मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ा जिहाद है।
तो मुझे यकीन है कि ये इनका जो बनाया हुआ कारवां है अभी तो बहुत छोटा है, आगे आगे बहुत बड़ा हो जाएगा। जितना प्यारा इनका जज्बा है उतना ही प्यारा कराची वालों का दिल भी है। और माशाल्लाह पाकिस्तान चैरिटी करने वाले लोगों मुल्कों में सबसे अव्वल नंबर पे है। इसी तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके इस नेक कॉज को, इस प्यारे कॉज को आप और सब मिलकर, हम सब मिलकर साथ देंगे ताकि ये और ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें। और उस बिल्डिंग में जब ये शिफ्ट होंगे जो इनके लिए बन रही है, जो इनका घर बन रहा है, तो उसमें और बच्चे भी होंगे जिनको परेशानी है या जिनको ज़रूरत है तवज्जो की, मोहब्बत की। तो आप सबकी मदद और आप सबकी बहुत सारी दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह इस रमज़ान में आप अपने अपने जो भी अपने फंड्स रखे हैं, सदक़ात, खैरात, ये सब चीज़ें आप ख़ास तौर पे अलनुरा फाउंडेशन के लिए ज़रूर निकालेंगे और हम आपसे उम्मीद लेकर आपके पास आएंगे। पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ पर आए। और अलमुरा फाउंडेशन के बारे में आपको कहूँ कि मेरा इनके साथ जो ताल्लुक़ है वो इस फाउंडेशन के साथ वो इसलिए नहीं है कि मेरी इस फैमिली से बहुत दोस्ती है, लैला साहब से, महबूब साहब से, सुफिया भाभी से, उनके बच्चों से। मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बताऊंगा, बाकी तो आप लोगों को अंदाज़ा है कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये कि मैं जब पहले इवेंट पे आया तो मैं खुद पर्सनली गया नहीं था वहाँ, और मुझे ये आइडिया बहुत डिफरेंट लगा कि बच्चे हैं जो जिनका कोई नहीं है कि उनको ले आते हैं अपने पास, और जिनका लोग माँ बाप हैं भी और वो उनका ख्याल नहीं रख पाते कि उन बच्चों को भी अपने पास बुला लेते हैं और उनका इस तरह ख्याल रखते हैं, सिर्फ उनको रिहाइश नहीं देते बल्कि उनके पढ़ने लिखने का, खाने पीने से लेके उनकी तरबियत का सब ये काम करते हैं। तो मुझे लगता था कि कैसे कर सकते हैं और ये किस तरीके से करते हैं। आजकल तो अपने 2-3 बच्चे हो जाएं तो पालना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर ये इतना बड़ा काम कैसे कर रहे हैं। तो मैं जब गया वहाँ पे और मैंने इनका घर देखा, जो एक घर नहीं है बल्कि 2-3-4 घर है जहाँ पे ये बच्चे हैं, और जिस तरह एक बोर्डिंग स्कूल होता है और उसमें आप अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए और वो वहीं रहते हैं, ये बिल्कुल उस तरह बच्चे रह रहे हैं। उनका इतने प्यार से ख्याल रखा जा रहा है। बच्चों का जो भी खाने पीने का बंदोबस्त है, तो बच्चों को जिस तरह तरीके से ये मोटिवेट करते हैं कि अगर किसी बच्चे ने डॉक्टर बनना है बड़े होके, किसी ने पायलट बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने एक्टर बनना है, तो ये उसको मोटिवेट करते हैं इस तरह कि उसकी तस्वीर लगा देते हैं सामने, उसको डॉक्टर बना के या किसी डॉक्टर की तस्वीर उसके सामने लगा देते हैं ताकि वो बच्चा मोटिवेट हो और उसको वही वो ज़िंदगी के अंदर वो बन सके। तो मैं कहता हूँ कि अगर ऐसे माँ बाप अगर आपको मिल जाएं तो फिर क्या ही बात है। और मैं बड़ी इनके लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह इनको मज़ीद हिम्मत दे, और ज़्यादा बच्चे, जिन बच्चों को भी पाकिस्तान में कहीं भी ज़रूरत है और वो ये उनका उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह रख रहे हैं। और मैं एक बात हमेशा सोचता था कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए कोई ऐसा काम करूं, और मेरे जहन में कभी ये आइडिया नहीं आता था कि बच्चे जो यतीम होते हैं उनके लिए इस तरह का काम करें। तो ये इनकी सिर्फ महबूब भाई नहीं बल्कि इनकी फैमिली जो है, भाभी जो है जिस तरीके से बच्चों से प्यार करती है। और देखिए इनकी जो बेटी है, ये जो मानूर अभी आई थी, मैं वहाँ इनके घर पे था और उन्होंने मुझे एक छोटा सा बच्चा लाया जो भी नया पैदा हुआ था, और कहीं इनको ये मिला और ये बच्चा अपने बेडरूम में, पर्सनल बेडरूम में इस लड़की ने, इस बच्ची ने जो है उसको अपने पास रख लिया। तो मैं मुझे दिल में मुझे बहुत ही एक खुशी हुई कि माँ बाप चले इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी जो है इस तरह काम कर रहे हैं। तो ये बहुत नेक काम है। और जितने लोग भी यहाँ आए हैं, अभी रमज़ान का महीना आगे आ रहा है, सब अपने सदका और खैरात देते हैं। जो भी डोनेशन आप देना चाहें तो ज़रूर दें, क्योंकि मैं आपको इस बात का यकीन दिला रहा हूँ कि आपका जो भी आप डोनेशन जो भी डोनेट करेंगे वो इन बच्चों के पास ही जाएगा, और कोई यहाँ पे उस पैसे को किसी और कोई तनख्वाह यहाँ नहीं देता, कोई ऐसा नहीं है। सब जो सारा पैसा है वो सिर्फ इन बच्चों की खिदमत के लिए जाता है। तो दिल खोल कर अतिया दें, और पैसे मांगना मुझे
जो है हमेशा अजीब लगता है, लेकिन यकीन करें कि इस काम के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। मैं दिल से कर रहा हूँ और जो भी कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये सही है, थैंक यू सो मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। और बहुत शुक्रिया आज आप सबके आने का, एंड थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। भाई बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज में याद किया मुझे। और मैं, क्योंकि मुझे ज़रा ये शर्फ हासिल है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत पहले की स्टेजेस से हूँ, जब ये शुरू हो रही थी, तो मैं चाहूँगा ये कि मैं ज़रा अपना एक्सपीरियंस आपको डिटेल में बताऊँ और आप लोगों को ये बताऊँ कि आखिर क्यों इतना ज़रूरी है इसको सपोर्ट करना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है सुनने वाली। इसकी ऑर्गेनाइजेशंस की रूट जो है इस तंजीम की मिड 90s तक जाती है। और ये महबूब भाई और सोफिया वड़ाइच हमारी बहन है, ये इन दोनों का आइडिया नहीं है, बल्कि ये हमारी बहन सोफिया वड़ाइच साहिबा का आइडिया है। वो कहते हैं ना कि आजकल बीवियाँ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर आइडिया देती हैं, अचीवर्स ज़्यादा होती हैं। आई एम श्योर हुमायूं भाई और मनीब भाई एग्री करेंगे। सो सोफिया बहन ने ये आइडिया उनको आया, और इसलिए आया बिकॉज वालिदैन की तरबियत बड़ा मैटर करती है। इनके जो वालिद साहब हैं सोफिया बहन के, वो एक बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, बेलौस खिदमत करते थे लोगों की। रमज़ान की रातों में जो है वो लोगों को चादरें और कंबल बांटते थे और खाना खिलाते थे, और बगैर किसी लालच के। तो जाहिर बात है इफेक्ट आया, इनके अंदर इकलौती औलाद है। तो इन्होंने महबूब भाई से कहा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कितनी हम्बल बिगिनिंग थी इसकी, सिर्फ कुछ अर्सा पहले, 4-5 साल पहले। तो मिड 90s में इनके वालिद ही करते रहे, वो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो 4-5 साल पहले आइडिया आया सोफिया बहन को। उन्होंने कहा महबूब हमारे बच्चे जो हैं बहुत बड़े हो गए हैं अब तो, लेकिन हमने आज तक दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया, तो मेरी ख्वाहिश है कि हम कुछ करें। तो महबूब भाई बेचारे मासूम आदमी, उन्होंने कहा ठीक है, आए कोई खैरात करते हैं, चैरिटी करते हैं, इसको डोनेट करते हैं इसको। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम यतीम बच्चों के लिए कुछ करें। तो वो मासूम आदमी, उन्होंने कहा ठीक है, आए खैरात करते हैं, किसी इदारे को आए देते हैं किसी को। उन्होंने कहा नहीं, हम खुद बच्चे पालेंगे यतीम। अगर हम अपने बच्चे पाल सकते हैं तो हम उन बच्चों क्यों नहीं पाल सकते जो दुनिया में आ गए हैं लेकिन उनको पालने वाला कोई भी नहीं। अब आई एम श्योर महबूब भाई के पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई होगी सुन के, और वो बताते भी हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि एक इंसान के बच्चे को पालना। लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ एक ताबेदार हस्बैंड के तौर पर, उन्होंने इस बात को माना, सपोर्ट किया, और पहला बच्चा जो है वो आया इनके घर, दूसरा बच्चा आया इनके घर, और कोई तंजीम नहीं थी, यानी कि दोस्तों से पैसे लिए, जानने वालों से पैसे लिए, एक बहुत ऑर्गेनिक और रियल तरीके से ये मामला शुरू हुआ। और आज 4-5 साल बाद इस इदारे के अंदर 275 बच्चे हैं जिनका ख्याल रखा जा रहा है विद इन 3 to 4 years। बट ये कैच नहीं है, कैच ये है, दिस इज व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट। ये सिर्फ एक ऐसा इदारा नहीं है जो बच्चों का ख्याल कर रहा है। इस इदारे के अंदर जिस स्टैंडर्ड का ख्याल किया जा रहा है, वो स्टैंडर्ड आप यकीन मानिए कि ऐसा स्टैंडर्ड है जो डेवलप मुल्कों में भी बहुत कम उसको रीच किया जाता है। कैसे? ये बच्चे लाहौर के बेहतरीन इलाकों के अंदर रह रहे हैं और किसी इंस्टीट्यूशन टाइप सेटिंग में नहीं रह रहे। ये लोग छोटे घरों के अंदर रह रहे हैं, जिनका अपना घर है, डिफेंस के अंदर है, कैवलरी ग्राउंड के अंदर है, बेहतरीन इलाके के अंदर ये घरों के अंदर रह रहे हैं। ये बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल कर रहे हैं। आप जरा इसको गिनते जाइए और खुद सोचिए, माशाल्लाह आप सब बड़े एक्सपोजर वाले लोग हैं कि दुनिया के कितने मुल्क हैं कि जहाँ पे इस स्टैंडर्ड की केयर दी जाती हो ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे बच्चों को। बेहतरीन स्कूलों में वो जाते हैं, लाहौर के बेहतरीन इलाकों के वेरी वेल केप्ट मॉडर्न हाउसों में रहते हैं, जिनके एड्रेसेस मौजूद हैं इंटरनेट पे। आप सबको दावत है कि आप अनअनाउंस्ड वहाँ पे जा सकते हैं, अनअनाउंस्ड वहाँ पे जा सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको अल्टीमेट है, मेरा नाम लें, अंदर जाएं, देख लें आपने जो देखना है। उसके बाद यहाँ पर बात नहीं रुकती, सिर्फ ऐसे नहीं कि खिला दिया, पिला दिया, अच्छा और एजुकेशन दे दी, नहीं, क्योंकि इंसान सिर्फ इस चीज़ का मोहताज नहीं होता कि उसको सिर्फ खिला पिला दिया जाए, एजुकेशन दे दी जाए। हम सब मुत्तफिक हैं इस बात पे कि इंसान को इमोशनल वेलबींग भी चाहिए होती है, साइकोलॉजिकल वेलबींग भी चाहिए होती है। आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान for being here, for being part of this Almara Foundation, for this noble cause। आज हम सब लोग इस नोबल कॉज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं।
और मैं स्पेशली हमजा भाई का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इतनी डिटेल में अलमीरा फाउंडेशन को एक्सप्लेन किया, हमारे काम के बारे में बताया, और हमायूं भाई, समीना, सना, बुशरा आपा, मुनीब एंड ईच वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहूँगी जिससे आपको आइडिया हो जाए। इन सब ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो लोग वहाँ गए, इन्होंने विज़िट किया। जाने से पहले इनका एक डिफरेंट ख्याल था, बट जब ये वहाँ गए तो इनकी थिंकिंग, इनका सोचने का तरीका बदल गया। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी एक नज़र इस वीडियो को देखें, छोटी सी वीडियो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, जिनके घरों की बात कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या और वो कैसे रह रहे हैं। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो चला दीजिएगा। जैसे हमजा भाई ने आपको बताया हमारे ऑडिट सिस्टम के बारे में, कोई भी चाहे हमें डोनेट कर रहा हो या ना कर रहा हो, डे 1 से हम लोग हर प्लेटफॉर्म से यही बात करते हैं कि जो भी चाहे हमारी फाउंडेशन को ऑडिट कर सकता है। इसके अलावा मैं आप सबको वेलकम करूँगी, जो भी लाहौर आए आप लोग ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि जब आप आएंगे, आप इन बच्चों से मिलेंगे, उसके बाद आप बहुत डिफरेंट तरीके से इसे फील करना शुरू करेंगे, एंड आई एम श्योर कि आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे ये तमाम हमारे सूरत जो चेहरे सामने बैठे हैं, ये हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो हम लोग यही हैं। एनीथिंग आप पूछना चाहते हैं फाउंडेशन के बारे में, या कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू। कराची वालों का, जिन्होंने इतने खुशदिली से हमें वेलकम किया कराची में, सिंध में, और इस कॉप में अलमीरा फाउंडेशन जो कॉप लेने के लिए में सहारा बच्चों के लिए उसमें इस खुले दिल के साथ हमें सपोर्ट किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह साथ अपने मुल्क के बच्चों की हिफाजत के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। मेरा नाम जाहिद अमीन है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काटी हूँ। आज वापस हमने इवेंट रखा था अलमीरा फाउंडेशन का, जो कि यतीम बच्चों की कफालत करते हैं।
इसको जब आप कोई भी विजिट करे तभी इसको एहसास होगा कि क्या काम हो रहा है। तो मैं लफ्जों में तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन इसकी ब्यूटी आज ये थी कि सबसे कम प्लेज आया 5,000 रुपए और सबसे ज्यादा प्लेज आया 53 लाख रुपीज। तो अमाउंट डजंट मैटर, आप बस हिस्सा बने इसका। बहुत अच्छा कॉज हो रहा है, यतीम बच्चों की कफालत हो रही है। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि रमजान का महीना आ रहा है, इसको भी कंसिडर करें और अपना जिंदगी का इसमें हिस्सा बनाएं। ये लाहौर बेस्ड इदारा है, एनजीओ है, जिसको जाहिद हमीद साहब ने और दानिश अमान साहब ने आज होस्ट किया और उनके वेल विशर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक अच्छी एफर्ट है कि जो लोग एक काम कर रहे हैं उनकी हेल्प करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये फाउंडेशन भी आवाम की उम्मीदों पर मजीद पूरा उतरेगी और जो इनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं गरीब बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, उसको पूरा करेगी। शुक्रिया। बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह था, आज फंडरेजर है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा माशाल्लाह। तमाम डिफेंस के रेजिडेंट्स ने और बिजनेसमैन ने भरपूर इसमें शिरकत की और बहुत अच्छा फंड रेजिंग करी। बहुत अच्छा काम है ये, मैं समझता हूँ। रमजान भी आ रहे हैं, इससे पहले रमजान से पहले जो बहुत ही उम्दा कर रहा है ये फंड रेजर का प्रोग्राम। सर मेरा ख्याल है कि जो ये इदारा है इतना खूबसूरत काम कर रहा है और मैंने इनके कई प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं कई साल और मैंने इनका लाहौर में भी देखा है। इनका बहुत उम्दा काम है और जिस तरह से ये जो फंड रेजिंग ये लोग दिल से कर रहे हैं, दिल से इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने वो जगह देखी है, उन्होंने वो काम देखा है, उन्होंने ये देखा है कि व्हाट इज हैपनिंग देयर। जिस तरीके से उन बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है उसकी वजह से आपने देखा कि इतना हर आदमी आगे बढ़ के उसने काम किया है। और मेरा ख्याल है कि जिस आदमी ने एक दफा वहां देख लिया तो वो कहता है कि मैंने ये नहीं छोड़ना है। मैं चंगेज खान, चेयरमैन बलूचिस्तान काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन और चेयरमैन टीम बलूचिस्तान। आज यहाँ एक जबरदस्त वंश आवाज आ रहा होगा। अस्सलाम, चंगेज हुसैन खान, चेयरमैन बलूचिस्तान काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और टीम बलूचिस्तान। आज अलमारा की तरफ से यहाँ पर हमने एक फंड रेजिंग किया और पिछला फंड रेजिंग 3 महीने पहले ही नवंबर में कराची में किया। उस दिन हमने 8 करोड़ रुपए जमा किए, हमारी टीम ने, दानिश अमान लोगों ने, और आज भी हम लोगों ने अच्छा खासा इसमें जमा कर दिया। अभी टोटल होगा तो बताएंगे। अलमारा को सपोर्ट करें और अलमारा जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन को जिनको सपोर्ट करें जो क्वालिटी एजुकेशन दे रही है यतीम और असील बच्चों को। एजुकेशन मिल रहा होता है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो क्वालिटी एजुकेशन एक क्वालिटी वाली जगह में उसको एडजस्ट करेगा। तो आज के हवाले से बहुत अच्छा होगा और हमारी दुआ इस तरह के फंक्शन होते रहे। और कराची बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में और सही तरह से मशहूर है वेलफेयर में। कराची का कोई जवाब नहीं है वेलफेयर में, अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद है, मैं जाहिद हमीद का ब्रदर हूँ। मैं बाकी में जाहिद भाई इस तरह दिलो चाहत से करते हैं। मुझे इस चीज में सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिस तरह इंसान अपना दिल खोल के ना अनजान हो वो नहीं देखा, मगर इंसानियत हकूक़ुल इबाद सबसे बड़ी चीज है। हकूक़ुल इबाद हमने अपने बड़ों से भी सीखा है और जिस तरह महबूब साहब दिखाते हैं, उनकी ज़ौजा दिखाती है कि बच्चों ने अपनाया, तो इससे बढ़कर मेरे ख्याल से कुछ नहीं। मेरे ज़बान पे वो अल्फाज नहीं आ रहे हैं मैं बयान करूँ कि किस खूबसूरती से और अल्लाह ताला इनको हमेशा इसी तरह खुश रखे और उनके जो भी काम कर रहे हैं उसमें बरकत और बेहतरी इंशाल्लाह। मैडम आप कुछ कहेंगी? आज का इवेंट बहुत अच्छा था और हम सबको चाहिए कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करें। समझता हूँ अलमरा का जो प्रोग्राम है जिस खूबसूरत अंदाज में ये बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, तो DIG साहब को मैं कई सालों से जानता हूँ, वो आ रहे हैं, कराची भी आते हैं और कराची की जो पूरी बिजनेस कम्युनिटी है या कराची के जो लोग हैं जिस तरह से हमेशा सबके लिए बाहें बिछाते हैं, वो हमेशा मैं समझता हूँ कि मिस्टर मिसेस के लिए भी बाहें बिछाते हैं। और आज इतना खूबसूरत इवेंट किया और कराची के लोगों ने दिल खोल कर इन खूबसूरत बच्चों के लिए जिनकी कफालत करते हैं उनके लिए उनका एहसास किया और अपनी खिदमत उनको पेश की। और आपने जैसे देखा कि लोगों ने वैसे पार्टिसिपेट किया, एज अ बैट ऑप्शन पार्टिसिपेट किया, मुख्तलिफ अंदाज में पार्टिसिपेशन की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम है
अल्लाह ताला की रजा के लिए ये सारे काम हो रहे हैं और अल्लाह ताला की रजा के लिए इस किस्म के काम मजीद होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं खुद जो तो मिस्टर मिसेज जो DIG साहब हैं हमारे, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनको हमने आज पहले भी सुना, अब भी सुना, जब भी सुना उनकी बातें हमारे दिल को लगती हैं और मैं समझता हूँ कि दिल से फिर हमारी ख्वाहिश होती है